बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 17, 18 और इज़ीकियल के ग्रंथ का अध्याय 4 और 5 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 17, महापुरोहित मसीह की प्रार्थना। यह सब कहने के बाद ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबको अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। वह तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वह जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है, वह सब कुछ तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। वह उसे ग्रहण कर यह जान गए कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की। उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ को पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को अर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सब के सब एक हो जाएंगे। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की, वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में,
जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 18। ईसा की गिरफ्तारी। यह सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहां एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहां आ पहुंचा। वे लोग लालटेनें, मशालें और हथियार लिए थे। ईसा यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ईसा नाजरी को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। वहां उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे यह कहा, मैं वही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, ईसा नाजरी को। इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने मुझको जिन्हें सौंपा मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखुस था। ईसा ने पेत्रुस से कहा, तलवार म्यान में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़कर बांध लिया। वह उन्हें पहले अन्नास के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मरे। पेत्रुस का अस्वीकरण। सिमोन पेत्रुस और एक दूसरा शिष्य ईसा के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में गया, किंतु पेत्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेत्रुस को भीतर ले गया। द्वारपाली ने पेत्रुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगा कर ताप रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ आग तापता रहा। ईसा प्रधान याजक के सामने। प्रधान याजक ने ईसा से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर पास खड़े प्यादे में से एक ने ईसा को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? ईसा ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अनन्नास ने बांधे हुए ईसा को प्रधान याजक कैफस के पास भेजा। पेत्रुस का पुनः अस्वीकरण। सिमोन पेत्रुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूँ। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेत्रुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेत्रुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। पिलातुस के सामने।
तब वे ईसा को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुद्ध न हो जाए, बल्कि पास्का का मेम न खा सकें। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि ईसा का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आप से मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। न इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्ला उठे, इसे नहीं, बराबस को। बराबस डाकू था। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 4। यरूशलेम पर आक्रमण का संकेत। मानव पुत्र, एक ईंट लेकर उसे अपने सामने रखो और उस पर एक नगर का यरूशलेम का चित्र बनाओ। उसकी घेराबंदी करो, घेरे की दीवार बनाओ और टीला खड़ा करो। फिर उसके चारों ओर खेमे बनाकर उसके विरुद्ध भित्ति पातक लगा दो। लोहे का एक तवा लेकर उसे लोहे की दीवार के रूप में अपने और नगर के बीच रखो। अपना मुंह उसकी ओर करो, वह घिर जाएगा और तुम उसे घेरोगे। यह इस्राएल के घराने के लिए एक चिन्ह जैसा होगा। फिर तुम बाईं करवट लेट जाओ और इस्राएल के घरानों के पाप अपने ऊपर डाल लो। तुम जितने दिन लेटे रहोगे तुम उन लोगों का पाप भोगते रहोगे। मैं उनके पाप के वर्षों की संख्या के बराबर के दिन 390 दिन तुम्हारे लिए निर्धारित करता हूँ। तब तक तुम इस्राएल के घरानों का पाप भोगोगे। जब तुम इसे पूरा कर लोगे तब तुम दूसरी बार लेकिन अपनी दाईं ओर लेट जाओगे और यूदा के घराने का पाप भोगोगे। मैं 1 वर्ष के बदले 1 दिन के हिसाब से तुम्हारे लिए 40 दिन निश्चित करता हूँ। इसके बाद तुम यरूशलेम की घेराबंदी की ओर मुंह कर अपना नंगा हाथ ऊपर उठाओगे और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी करोगे। देखो, मैं तुमको रस्सियों से बांध दूंगा जिससे तुम तब तक एक ओर से दूसरी ओर करवट ना बदल सको जब तक तुम अपनी घेराबंदी के दिन पूरे ना कर लो। तुम गेहूं और जौ, सेम और मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लो, उन्हें एक ही बर्तन में रखो और उनकी रोटी बनाओ। जब तक तुम एक ही करवट 390 दिनों तक लेटे रहोगे तब तक वही खाओगे। तुम जो भोजन करोगे उसका दैनिक वजन 20 शेकल होगा। तुम दिन में एक ही बार निश्चित समय पर भोजन करोगे। तुम नाप में एक इनका छड़ा भाग पानी पियोगे। तुम दिन में एक ही बार पियोगे। तुम उन लोगों के सामने मनुष्य के मल के कड़े पर सेक कर उसे जो की रोटी की तरह खाओगे। प्रभु ने कहा, इज़राइल के लोग उन राष्ट्रों के यहाँ जहाँ मैं उन्हें बिखेर दूंगा इसी तरह अशुद्ध भोजन करेंगे। इस पर मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मैंने कभी अपने को अपवित्र नहीं किया है,
यौवन से लेकर आज तक मैंने उसका मांस नहीं खाया है जो स्वयं मरा हो या पशुओं द्वारा मारा गया हो, न ही मैंने अशुद्ध मांस मुंह में डाला है। इस पर वह मुझसे बोला, मैं मनुष्य के मल की जगह गोबर का उपयोग करने दूंगा, तुम उस पर अपनी रोटी सेक सकते हो। उसने मुझसे यह भी कहा, मानव पुत्र, देखो मैं यरूशलेम में रोटी का भंडार नष्ट कर दूंगा। लोग रोटी तौल कर डरते हुए खाएंगे और वे पानी नाप कर घबराते हुए पिएंगे। मैं यह इसलिए करूंगा जिससे उन्हें भोजन और पानी का अभाव हो और वे एक दूसरे को भय से देखें और अपने पाप के कारण नष्ट हो जाएं। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 5। इज़राइल के विनाश का संकेत। मानव पुत्र, तुम एक तेज लोहे की पत्ती लो, उसका उपयोग नाई के उस्तरे के रूप में करो और उससे अपना सिर और दाढ़ी मुड़ो। फिर तराजू से तौल कर केशों के भाग करो। तुम 1/3 भाग उस समय नगर के बीच जला दो जब उसकी घेराबंदी के दिन पूरे हो जाएं। तुम 1/3 भाग लेकर उस पर नगर के चारों ओर तलवार से प्रहार करो। 1/3 भाग हवा में बिखेर दो और मैं तलवार से उनका पीछा करूंगा। तुम उनमें से कुछ को लेकर उन्हें अपने वस्त्र के खूंटों से बांध लो। फिर उनमें से कुछ को आग में डालकर जला दो और उनमें से एक ज्वाला निकलकर इज़राइल के समस्त घराने पर फैल जाएगी। प्रभु ईश्वर कहता है, यह यरूशलेम है, मैंने इसे राष्ट्रों के बीचों बीच चारों ओर देशों के साथ रखा है, किंतु उसने अपनी दुष्टता द्वारा अन्य राष्ट्रों से भी अधिक मेरे आदेशों का तिरस्कार किया और पड़ोस के देशों से अधिक मेरे आदेशों का उल्लंघन किया, क्योंकि उसने मेरे नियमों की अवहेलना की है और मेरे आदेशों का अनुसरण नहीं किया। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने पड़ोसी राष्ट्रों से भी अधिक विद्रोही हो और तुमने ना तो मेरे विधानों का अनुसरण किया है और ना ही मेरे आदेशों का पालन किया है, बल्कि अपने पड़ोस के राष्ट्रों के रीति रिवाजों के अनुसार आचरण किया है। इसलिए प्रभु ईश्वर कहता है, देखो मैं यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूँ और मैं राष्ट्रों के सामने तुम्हारे ही बीच अपने निर्णय पूरा करूंगा। तुम्हारे घृणित कर्मों के कारण मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करूंगा जैसे मैंने कभी नहीं किया और जैसा मैं कभी नहीं करूंगा। इसलिए तुम्हारे यहाँ पिता अपने पुत्रों को खाएगा और पुत्र अपने पिताओं को। मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुम में जो बच जाएंगे उनको इधर उधर बिखेर दूंगा। इसलिए प्रभु ईश्वर कहता है अपनी शपथ, तुमने अपने घृणित मूर्तियों और घृणित कार्यों द्वारा मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र किया है, इसलिए मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। तुम मेरी आंखों से बच नहीं सकोगे और मैं दया नहीं दिखलाऊंगा। तुम्हारा 1/3 भाग महामारी से मर जाएगा और तुम्हारे यहाँ अकाल से नष्ट हो जाएगा। 1/3 भाग तुम्हारे आसपास तलवारों के घाट उतारा जाएगा और मैं 1/3 भाग को इधर उधर बिखेर दूंगा और उसका पीछा तलवार से करूंगा। इस प्रकार मेरा क्रोध शांत हो जाएगा और मैं उन पर अपना क्रोध उतार कर संतोष का अनुभव करूंगा। जब मैं उन पर अपना क्रोध उतारूंगा तो वह यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु ने ही उत्तेजित होकर ऐसा कहा है। यही नहीं, मैं तुम लोगों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पड़ोस के राष्ट्रों के बीच और वहां से गुजरने वाले लोगों के सामने उपहास का पात्र बना दूंगा। तुम अपने आसपास के राष्ट्रों के लिए निंदा और उपहास, चेतावनी और आतंक के पात्र बन जाओगे जब मैं अपने क्रोध, आक्रोश और घोर प्रताड़ना के कारण तुम्हें दंड दूंगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। जब मैं तुम पर अकाल के घातक बाण, विनाश के भीषण बाण छोड़ूंगा जिन्हें मैं मिटा देने के लिए ही छोड़ूंगा, और जब मैं तुम्हारे यहाँ अकाल पर अकाल भेजूंगा और तुम्हारी रोटी का आधार तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे विरुद्ध अकाल और जंगली पक्षियों को भेजूंगा और वे तुम्हें निसंतान बना देंगे। तुम्हारे यहाँ महामारी और रक्तपात विचरण करेंगे और मैं तुम पर तलवार भेजूंगा। ये मैं प्रभु ने कहा है। संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 17 में हम देखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर से अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा, वे इन शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तीसरा,
प्रभु हम सब के लिए, जो उनमें विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम देखते हैं प्रभु ईश्वर हैं, लेकिन पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि प्रभु में दो व्यक्तित्व थे। प्रभु ईश्वर थे और प्रभु मानव भी। जहाँ प्रभु ईश्वर के जैसे मुर्दों को जिंदा करते, उसी तरह मनुष्य रूप में उनको भी सारी इंसानी दर्द महसूस होता था, क्रूस पर कीलों का दर्द आदि। प्रभु ने ईश्वर होने के बावजूद अपने आप को खाली कर दिया और अपने को पिता परमेश्वर के अधीन कर दिया था। इसलिए प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। हम देखते हैं अब प्रभु के मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। प्रभु ने 33 वर्ष स्वर्ग से आकर पिता परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करी। अब उनका वापस पिता के पास जाने का समय आ रहा है। प्रभु यहाँ बता रहे हैं अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु को जानना है। प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके शिष्यों की रक्षा करें, क्योंकि प्रभु संसार छोड़कर पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा रहे हैं। और प्रभु बोल रहे हैं क्योंकि संसार प्रभु के संदेश का बैरी है, इसलिए इन शिष्यों को बचाया जाए। आगे हम देखते हैं प्रभु हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो प्रभु पर और उनके वचनों पर विश्वास करते हैं। अध्याय 18 में हम देखते हैं किड्रोन घाटी के पार गेत्सेमनी, जो एक बाग था, प्रभु अपने शिष्यों के साथ जाते हैं। संसार की बर्बादी एक बाग यानी ईडन से पाप के साथ शुरू हुई थी। वहीं संसार का उद्धार गेत्सेमनी में प्रभु द्वारा क्रूस को स्वीकार करके हुए पिता की इच्छा पूर्ण करते हुए हुआ। हम देखते हैं प्रभु पूरे कंट्रोल में थे कि आगे क्या होने वाला है। जब यूदास इस्करियोत रोमन सैनिक जो मंदिर की सुरक्षा के लिए नियुक्त थे, उनके और मुख्य पुरोहितों के साथ आता है, हम देखते हैं प्रभु बोल रहे हैं कि मैं हूँ, यानी आई एम, जो ईश्वर होने की बात बोल रहा है। और उसे सुनते ही वे गिर जाते हैं। हम देखते हैं संत पेतरुस मालकुस जो सैनिकों के साथ था, उसका कान काट देते हैं। प्रभु संत पेतरुस को गुस्सा करते हैं और उसे चंगा करते हैं। हम देखते हैं प्रभु को पहले अनन्यास के पास ले जाते हैं, जो प्रधान याजक कैफस का ससुर था। बड़ी सवेरे वे मंदिर के पास जो छावनी थी, जहां रोमन गवर्नर पास का त्योहार के समय रहता था, कानून व्यवस्था बनाने के लिए उसके पास लेकर आते हैं, क्योंकि मृत्यु दंड देने का अधिकार सिर्फ रोमन्स को ही था। पायलट जो वहां का गवर्नर था, वो प्रभु में कोई दोष नहीं पाता। पूछे जाने पर प्रभु बोलते हैं कि वे राजा हैं, इस संसार के नहीं, वे आत्मिक स्पिरिचुअल राजा हैं। उनके राज्य का कोई अंत नहीं है। हम देखते हैं वो प्रभु की रिहाई की बात करता है, लेकिन यहूदी बरब्बास जो विद्रोही और डाकू था, उसकी मांग करते हैं। एजिकियल के ग्रंथ के अध्याय 4 में ईश्वर एजिकियल को इज़राइल के 390 वर्ष के पाप और यूदा के 40 वर्ष के पाप लोगों को बताने के बोल रहे हैं। किस तरह बेबीलोन का घेरा यरूशलेम पर लगेगा और जो दर्दनाक स्थिति लोगों को सामना करना पड़ेगा। अध्याय 5 में हम देखते हैं एजिकियल अपने बाल और दाढ़ी को 3 हिस्से में काटते हैं। एक हिस्सा यूदा के लोगों को जो अकाल से मारे जाएंगे, दूसरा हिस्सा जो लोग तलवार से मारे जाएंगे और तीसरा हिस्सा पूरे राष्ट्र में जो बिखेरे जाएंगे। और जो कुछ बाल कपड़ों पर गिरे उतने ही बचाए जाएंगे। ईश्वर इतना उन पर कठोर यातनाएं ठहराएंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में